बात की जाए सामान्य दिशा निर्देश की, कार्मिक को स्थानांतरण प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में किया जा सकेगा। मतलब हर वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के मध्य ही सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकेगा। उसके आगे लिखा है उक्त अवधि के अलावा स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतलब इसके अलावा ट्रांसफर कभी नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य ही ट्रांसफर हो पाएंगे। अब करते हैं आगे की बात। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का वक्त वो चैनल पर। जल्द होंगे स्थानांतरण, ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधी मांगे सुझाव, ट्रांसफर संबंधी दिशा निर्देश। जी हाँ साथियों, सबसे बढ़िया खुशखबरी है जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी, उन सभी कर्मचारियों के लिए जो लोग भी ट्रांसफर चाहते थे या ट्रांसफर से संबंधित बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ट्रांसफर से संबंधित कोई न्यूज़ मिले जिससे कि हमारा ट्रांसफर हो। उन लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों से ट्रांसफर संबंधित विभिन्न तरह के सुझाव मांगे गए हैं, जो कि 25 मार्च 2021 तक उनकी मेल आईडी, विभाग की जो मेल आईडी है उसके ऊपर जो भी सुझाव हैं आपके द्वारा वो भिजवाए जाने हैं। साथ ही ट्रांसफर संबंधित दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं जो मैं आपको अभी साथ के साथ बताने वाला हूँ। तो साथियों, इसमें सबसे पहले लिखा गया है निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, आयुक्त भू प्रबंध विभाग जयपुर, निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, इन सभी को लिखा गया है। और इसमें लिखा गया है उपयुक्त विषयांतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति निर्देशों के प्रारूप के संबंध में टिप्पणी या सुझाव दिनांक 25 मार्च 2021 तक चाहे गए हैं। और आगे लिखा हुआ है उक्त के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 26 मार्च 2021 को मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। अतः संदर्भित टिप की प्रति संलग्न प्रेषित का निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति दिशा निर्देशों के प्रारूप के संबंध में टिप्पणी सुझाव आज ही इस विभाग की मेल आईडी आपके सामने दिखाई हुई है पर भिजवाने का श्रम करावें, ताकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को अवगत कराया जा सके। साथियों, अब करते हैं स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देश के बारे में बात कि क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, इसमें सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा गया है राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों एवं अन्य समस्त स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक, जिसमें मंत्रालयी कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी एवं अन्य श्रेणी के सभी कार्मिकों सेवा काल के दौरान किए जाने वाले स्थानांतरण को सरल, पारदर्शी एवं एक निश्चित समय अवधि एवं एक रूपता बनाए रखने की दृष्टि से नियमानुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, इसमें सबसे पहले दिखाया हुआ है कि स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, विभागों एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों, जिसमें मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी एवं अन्य श्रेणी के सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं, उन पर लागू होंगे जिनका पे बैंड 9300 से लेकर 34,800 तक लेवल 3 में है, उन पर लागू होगा। और द्वितीय में दिखाया हुआ है प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के समस्त मंत्रालय एवं प्रधानाचार्य से नीचे रैंक के समस्त शैक्षणिक कार्मिक, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आईटीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक तक के शैक्षणिक कार्मिक, भले ही वे निर्धारित पे बैंड में लेवल 13 से ऊपर हों, उन पर उक्त दिशा निर्देश लागू होंगे। मतलब बिंदु संख्या 3 में यह दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर लागू होंगे, अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जो भी प्रोबेशन में होंगे उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। साथ ही लिखा है उक्त दिशा निर्देश निम्न लोगों पर लागू नहीं होंगे: शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा के सचिवालय और ऐसे विभाग जिनमें कतिपय कार्मिकों को वर्दी पहनना आवश्यक है, जैसे पुलिस विभाग, गृह रक्षा, होमगार्ड विभाग। परंतु ऐसे विभागों में वर्दीधारी कार्मिकों के अलावा अन्य सभी कार्मिकों पर उक्त दिशा निर्देश लागू होते हैं। बात की जाए कि स्थानांतरण प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यह लिखा हुआ है सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान, जिले के रिक्त पदों का विवरण प्रतिवर्ष 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर प्रकटन या प्रकाशन किया जाएगा। मतलब 15 मार्च तक हर साल नोटिस बोर्ड पर दिखाया जाएगा कितनी सीटें किस जिले या किस विभाग में खाली हैं।
विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले विभिन्न पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानांतरण आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसी भी सुविधा हो, संबंधित प्राधिकारी को 31 मार्च तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है, स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला, स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। मतलब जो आवेदन करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी तरह से होगा, उन्हीं लोगों को काउंसलिंग में शामिल करेंगे। विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता में दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्तता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थियों एवं शहीद के आश्रित सदस्यों को बुलाया जाएगा। इट मीन्स इनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद में अन्य का होगा। आगे लिखा हुआ है, स्थानांतरण करने वाले अधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि स्थानांतरण में कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों में उचित रिप्लेसमेंट मिलन पर ही स्थानांतरण किया जाए। मतलब जहां भी सिंगल कोई भी स्टाफ है, वहां पे उनके जगह पे एडजस्टमेंट पे कोई स्टाफ लगेगा, तभी वहां पे दूसरा एडजस्ट वहां से ट्रांसफर किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेजों को या रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही लिखा है, स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण, उसमें है कार्मिक के स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। 2 वर्ष की पूर्ण की गणना प्रति वर्ष की 30 जून को माना जाएगा, अर्थात किसी भी वर्ष विशेष में 30 जून को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक को उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। अर्थात किसी वर्ष विशेष में 30 जून को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्तता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो विभाग में अथवा अन्य विभाग में अलग अलग जगह पदस्थापित हों, तो जहां तक संभव हो सके उन्हें किसी एक स्थान या जिले जैसी भी स्थिति हो उसमें स्थानांतरित किया जाए। या फिर निम्नांकित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर स्वयं, पति पत्नी या आश्रित संतान एवं माता पिता, जैसे लाइक कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा या फिर शहीद परिवार के आश्रित सदस्य होने की स्थिति में, तो इन लोगों को 2 वर्ष से पूर्व भी दिया जा सकेगा। इसके बाद में बात आती है कि म्यूचुअल ट्रांसफर की, तो कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण यदि पदस्थापित स्थान पर 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, तो बशर्ते उक्त प्राथमिकता का कार्मिक द्वारा अपने कार्यकाल में केवल एक बार उपयोग किया जाएगा, जो प्रचलित नियमों के प्रावधान के अनुसार उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। साथ ही लिखा गया है, प्रशासनिक आधार पर भी स्थानांतरण, कार्मिक को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का समय हो गया है, तो प्रशासनिक आधार पर उसका ट्रांसफर किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्न परिस्थितियों में किया जा सकेगा। उसके पास दिखाई हुई है, कार्मिक के खिलाफ कोई ऐसी गंभीर शिकायत जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई जाए। दूसरा, कार्मिक की पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। बात आती है स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण, कार्मिकों के स्थानांतरण कब निम्न प्रकरणों में वर्ष के दौरान आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त आदेश निर्देशों की पालना संबंधित विभाग द्वारा की जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे। किसी प्रकरण विशेष में स्थानांतरण किया जाना संभव न हो या संशोधन की आवश्यकता हो, तो तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्ण विवरण व प्रस्ताव के साथ प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। नंबर 2, कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की किसी भी स्थिति में अथवा किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। नंबर 3, न्यायिक प्रकरण के मामलों में। नंबर 4, किसी अन्य परिस्थिति में या कार्मिक का स्थानांतरण 3 वर्ष से पूर्व किया जाना आवश्यक हो, तो संबंधित विभाग कारणों सहित
प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुमति प्रेषित करेंगे। नंबर 5 पे दिया है पद की समाप्ति या फिर कर्मचारी की पदोन्नति होने पर। नंबर 6 नवनियुक्त कार्मिकों को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। और नंबर 7 एपीओ प्रकरणों में 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि के दौरान अवधि को छोड़कर स्थानांतरण या पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाए। मतलब आगे लिखा हुआ है कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखे जाने पर उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर किसी अन्य रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। तो पहला नियम लिखा है सामान्य दिशा निर्देश में स्थानांतरण दिशा निर्देशों से भिन्न परिस्थिति में या प्रतिबंधित अवधि या किसी अन्य विशेष परिस्थिति में किसी कार्मिक का स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगा। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। नंबर 2 पे लिखा हुआ है प्रशासनिक सुधार विभाग प्राप्त प्रस्तावों पे का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करेगा। उसके आगे लिखा हुआ है नंबर 3 पे किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई है तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा, परंतु यदि उक्त कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। मतलब अगर 1 वर्ष से कम हो तो स्थानांतरण सिर्फ कार्मिक की इच्छा होने पर ही हो सकेगा। और नंबर 4 पे लिखा है कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरण या पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही नंबर 5 पे लिखा है विभाग का यह भी दायित्व होगा कि यदि कोई कार्मिक एक स्थान पर कार्यालय में जैसी भी स्थिति हो 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक पदस्थापित हो, कोई भी कर्मचारी 5 वर्ष या उससे ज्यादा पदस्थापित ना रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर। आगे लिखा हुआ है एक ही विभाग में 1 से अधिक नियुक्त अधिकारी होने पर यदि नियमों में प्रावधान हो तो नामित अधिकारी मतलब डिजिग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा कार्मिकों को एक नियुक्त अधिकारी के अधिकार से दूसरे नियुक्त अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। नंबर 7 पे लिखा है कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए, किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। मतलब जिस भी लेवल का अधिकारी है या टीचर है या फिर कोई भी कार्मिक है उसी लेवल पे किया जा सकेगा। कार्य व्यवस्थार्थ को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगला बिंदु लिखा गया है अनुसूचित क्षेत्र के पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम या आदेश यथावत लागू रहेंगे। और आगे लिखा हुआ है यदि कोई विभाग विशेष परिस्थिति के मद्देनजर स्थानांतरण करने हेतु काउंसलिंग से संबंधी कोई नई शर्त जोड़ता है तो ऐसे विभाग को प्रशासनिक सुधार विभाग से पूर्व अनुमति या सहमति लेनी आवश्यक होगी। उसके आगे है परिवेदना में क्या लिखा हुआ है जरा इससे समझते हैं। स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा सर्वप्रथम स्थानांतरण आदेश की पालना की जाएगी। उसके आगे कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण आदेश की पालना के पश्चात उक्त संबंध में कोई परिवेदना हो तो नियुक्त अधिकारी को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अभ्यावेदना प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित सक्षम अधिकारी उक्त परिवेदना का निस्तारण परिवेदना प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के अंदर अंदर निस्तारित करेगा। आगे है स्थानांतरण उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार ही किए जाएंगे। इन दिशा निर्देशों के विपरीत यदि कोई विभाग उपक्रम बोर्ड निगम एवं अन्य स्वायत्त शासित संस्थाओं द्वारा कार्मिकों के स्थानांतरण किए जाने पर उक्त स्थानांतरण को निरस्त कर साथ ही साथ स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षण अनुभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित विभाग को निरीक्षण करते समय वे इस बात का भी निरीक्षण करेंगे कि विभाग द्वारा स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं या जिन मामलों में निर्देशों की अवहेलना दृष्टिगत हो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी के पूर्ण विवरण सहित इस विभाग को संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। और साथियों आखिर में स्थानांतरण आवेदन पत्र का एक नमूना प्रपत्र दिखाया जिसमें नाम, पिता नाम, पद नाम, सेवा नाम, पे बैंड,
वगैरह सारे आपके दिखाए हुए हैं, सेवानिवृत्ति तिथि, आवेदक का श्रेणी वगैरह। और उसके नीचे स्थानांतरण चाहने का कारण, चाहने की इच्छित स्थान या जिले का नाम, और साथ में घोषणा प्रपत्र दिखाया हुआ है और नीचे प्रमाणीकरण दिखाया है। तो साथियों इसमें अभी हो सकता है